आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में न्यायालय के फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर है, वहीं अब मुंगेली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सियासी विवाद को और तेज कर दिया है। मुंगेली में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान का गंभीर आरोप लगा है। भाजपा का कहना है कि प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की तस्वीर सड़क पर फेंक दी, जिसे बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ससामान उठाकर कार्यालय में रखा। पूरा मामला क्या है, कैसे शुरू हुआ विवाद और अब इस पर भाजपा और कांग्रेस क्या कह रही है, आइए आपको दिखाते हैं यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। हम तो उनका सम्मान करते हैं, महात्मा गांधी जी का हमारे पर इन लोगों की छीनने की आदत है। नेशनल हेराल्ड मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भाजपा कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली में भी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। इस आंदोलन की अगुवाई भिलाई विधायक देवेंद्र यादव कर रहे थे। वहीं मुंगेली में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर जमा हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार, जिला प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां थी जिन पर भाजपा विरोधी नारे लिखे गए थे। लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद जो दृश्य सामने आया उसने पूरे मामले को विवादित बना दिया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने साथ लाई गई तख्तियां, पार्टी का झंडा, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर सड़क किनारे फेंककर वहां से चले गए। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब उन्होंने सड़क पर पड़ी महात्मा गांधी की तस्वीर देखी तो वो आहत हुए और तुरंत उस तस्वीर को ससम्मान उठाकर भाजपा कार्यालय में रखा। भाजपा नेताओं ने इस घटना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बताया। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गांधी जी के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करती आई है, लेकिन जब बात सम्मान की आती है तो कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आता है। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन के बाद गांधी जी की तस्वीर को सड़क पर फेंका गया, उससे यह साबित होता है कि कांग्रेस के लिए गांधी जी केवल एक राजनीतिक प्रतीक भर है। भाजपा ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कांग्रेस से माफी की मांग की है। ये दुर्भाग्यजनक है और ये आप देख सकते हैं कि ये असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा नाली के बगल में आपने जैसा देखा है, यहाँ पर आवारा पशु आते जाते हैं। किस प्रकार इन्होंने कूड़े में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का किस प्रकार अपमान किया है, ये कांग्रेस का वास्तविक, ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। अपना काम निकलने के बाद इन्होंने, ये दुर्भाग्यजनक है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इसको फ्रेम के साथ, हमारे सम्मानीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के फोटो को फ्रेम के साथ रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्यजनक हमारे मुंगेली के ये जो कांग्रेस पार्टी की जो वास्तविक चरित्र है, जो आपने आज हमने देखा है कि ये कितने मूर्ख हो चुके हैं कि इन्होंने अपने राष्ट्रपिता का अपमान किस प्रकार किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का यह कृत्य न केवल निंदनीय है बल्कि उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वास्तव में गांधी जी के सिद्धांतों को मानती है तो ऐसे कृत्य कभी नहीं होते। इस घटना के बाद मुंगेली में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में जानबूझकर भावनाएं भड़काने का प्रयास किया गया। भाजपा कार्यालय के घेराव के इस उनके आंदोलन में, उस आंदोलन के बाद में गांधी जी की फोटो को सड़क पर छोड़कर चला गया। वो आंदोलन के बाद अपने नेता की फोटो को सड़क पर फेंककर चले गए। इससे ये साबित हो रहा है कि उनके भावनात्मक लगाव कुछ नहीं है,
केवल उपयोग करने की बात है तो वो गांधी सरनेम का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि गांधी का प्रभाव है देश में आजादी के समय से। उस प्रभाव का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा उपयोग करती है गांधी जी का, परंतु वास्तविकता में सम्मान तो हमें आज देखने को नहीं मिला है। और ये पूरे भारत, मुंगेली नहीं पूरे भारत में ये विषय जो जाना चाहिए कि गांधी जी का अपमान कांग्रेस पार्टी किस तरह से कर रही है, और जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए, ताकि जिला प्रशासन कांग्रेस पार्टी से पूछ सके कि जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, ऐसी उनकी फोटो को दुरुपयोग करने का, अपमानित करने का उनको कौन ने अधिकार दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले पर सफाई देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक कांग्रेस की ओर से गांधी जी की तस्वीर सड़क पर फेंकने के आरोप पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। अरे उधर ही इनका छीनने का आदत है भाई, छीन लो। हम तो उनका सम्मान करते हैं, महात्मा गांधी जी का हमारे पर इन लोगों की छीनने की आदत है। छीन ले भाई, महात्मा गांधी अमर रहे। फिलहाल यह मामला सियासी आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यह राष्ट्रपिता के सम्मान से जुड़ा विषय बन गया है। मुंगेली में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक और तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो ये था मुंगेली से सामने आया पूरा मामला, जहां कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगाकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस आरोप पर क्या सफाई देती है और क्या यह विवाद यहीं थमेगा या आने वाले दिनों में और तूल पकड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।